आपने एग्जाम के लिए कितना पढ़ा ये मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है कि आप एग्जाम वाले दिन पे कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, आप कितना लिख पा रहे हैं। और कितना रिकॉल कर पाएंगे, कितना लिख पाएंगे, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप कितना रिवाइज कर रहे हैं। जी हां, एग्जाम, रिवीजन और रिजल्ट, ये तीनों चीजें बहुत हद तक जुड़ी हुई है। हेलो एवरीवन, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, योर सोशल साइंस फैकल्टी एट मैग्नेट ब्रेन्स। वेलकम टू दिस सेशन। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, और इनफैक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रिवीजन कैसे करते हैं, एक इफेक्टिव रिवीजन कैसे करते हैं। देखो, रिवीजन के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। रिवीजन के बहुत सारे तरीके होते हैं कि हमने चैप्टर 1 बार पढ़ा, हमने चैप्टर 2 बार पढ़ा, हमने चैप्टर 4 बार पढ़ लिया, हमने चैप्टर 10 बार पढ़ लिया, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि चैप्टर 11वीं बार भी पढ़ना पड़ेगा। क्या वो सही तरीका है? नहीं, शायद। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या सही तरीका होगा। कुछ इफेक्टिव हैक्स बताऊंगा मैं आपको, जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इफेक्टिवली रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हद तक मदद करने वाले हैं। जी हां, आपने काफी हद तक सुना भी होगा, सेशंस में कंटिन्यूअसली मैं इस चीज को रिपीट भी करता हूं जब आप पूछते भी हैं कि सर फुल मार्क्स कैसे लाएं, बता दीजिए। ठीक है, तो फुल मार्क्स जो है वो एक तरह का क्या है, वो एक तरह का आपका टारगेट हो गया है। लेकिन आपको टारगेट पे अभी अच्छी फोकस नहीं रखना अपना। आपको फोकस किस चीज पर रखना पता है? स्ट्रैटेजी पे। स्ट्रैटेजी क्या है? और आपकी स्ट्रैटेजी है रिवीजन। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जी हां, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आप जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे, आप उतना प्रोडक्टिवली अपने रिजल्ट को इनहेंस कर सकते हैं। आप कह सकते हैं एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अब देखो, समस्या यह है कि रिवीजन, सब आपको ये पता चल गया कि रिवीजन बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जितना पढ़ रहे हैं उतना पूरा रिकॉल रख पाए। लेकिन रिवीजन का भी तो एक सही तरीका होना चाहिए। अधिकतर ऐसा होता है कि हम अलग अलग डेफिनेशंस लेके चलते हैं रिवीजन की। कैसे अलग अलग डेफिनेशन लेके चलते हैं रिवीजन की? कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि चैप्टर फिर से रीड कर लेना ही रिवीजन है। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सारे आंसर्स को एक बार रिकॉल कर लेना, एक बार फिर से रीड कर लेना, रट लेना, जैसा आप कहना चाहें वो सही तरीका होगा। लेकिन अब इस पॉइंट पे आपको आकर एक स्मार्ट वर्क वाली अप्रोच अपनाना होगा, ना कि एक हार्ड वर्क वाली अप्रोच। स्मार्ट वर्क वाली अप्रोच क्या होगी? देखिए, एक सीधा सा साइकोलॉजिकल हैक बताता हूं मैं आपको। क्या कि जिस तरह से हमें जब बॉडी को स्ट्रांग बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, चीजों का रिपीटेशन करते हैं। जिम जाते हैं तो हम वहां पे क्या करते हैं, एक ही मसल को बार बार रिपीटेशन मोड पे स्ट्रेस देते हैं। ठीक है, तो अब वही चीज आपको क्या करना होगा, माइंड के साथ में स्ट्रेस नहीं देना है। माइंड के साथ में आपको स्ट्रेस नहीं देना है, लेकिन आपको माइंड को एक तरह से क्या करवाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करवाना पड़ेगा। तो रिवीजन में आंखों का, हाथों का, मतलब अब हाइलाइटर से पूरी बुक को आपने क्या कर दिया, कलरफुल, रंगीन बना दिया है, वो इफेक्टिव तरीका नहीं है। इफेक्टिव तरीका क्या होगा कि आप माइंड को एक्सरसाइज करवाओ, ना कि अपने हाथों को। रिवीजन किए जा रहे हैं, अंडरलाइन किए जा रहे हैं चीजों को। समझ में आ रही है चीजें? अगर नहीं भी आ रही है तो अब धीरे धीरे अनफोल्ड होगी। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह दी गई है, एक साइकोलॉजिकल स्टडीज के हिसाब से फॉरगेटिंग कर्व जो है, ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट ने फॉरगेटिंग कर्व बनाया है। फॉरगेटिंग कर्व क्या कहता है? फॉरगेटिंग कर्व सिंपल सी बात ये बताता है कि हम जो पढ़ते हैं, ठीक है, मैंने आपको एक डेफिनेशन याद करवाई, आपने एक डेफिनेशन पढ़ ली, आपको वो अभी 100% याद है। ठीक है, ये आपकी मेमोरी है और ये टाइम है, डेज में। तो आज जब आपने याद करी तो आपको 100% वर्ड टू वर्ड याद होगी, लेकिन विथ टाइम वो क्या होते चले जाएगी, विथ टाइम वो क्या होते चले जाएगी, जो मेमोरी में थी वो रिड्यूस होते चली जाएगी। हो सकता है कि 2 दिन बाद वो आपको आधी दूधी ध्यान हो, ठीक है, और 10 दिन बाद वो पूरी ही खत्म हो जाए आपके दिमाग में से। ठीक है, अब 2 चीजें, मेमोरी भी 2 तरह से काम करती है। एक तो क्या है, आपने फीड किया दिमाग में तो वो है आपके दिमाग में, लेकिन अब आप उसे रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। अब रिकॉल कैसे करेंगे सर? ठीक है, आप कंप्यूटर नहीं ना, आपकी एक बार जो आपने डाल दिया दिमाग में तो वो सर्च करने से वापस आ जाएगा। यहां पे रिकॉल करने के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिस तरह से आपने आज कुछ चीज पढ़ी है, तो कल फॉर श्योर आप उसे भूल जाओगे। पूरा नहीं भूलोगे, लेकिन आधा भूल जाओगे। कुछ कह सकते हैं कि माइनर एरियाज जो है वो आपके दिमाग से उतर जाएंगे। फिर अगर हम उसे कल ही रिवीजन कर लेते हैं तो वो सारी डिटेल्स एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाएगी, और एक बार रिवीजन के बाद में अब वो जो टाइम लेने वाली है वैनिश होने में, वो टाइम ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो हम एक बात की गठान यहां पर बांध के चलेंगे, क्या कि हम जो भी आज पढ़ेंगे उसे कल जरूर रिवाइज करना है। अभी आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर
आज जो पढ़ेंगे कल उसे रिवाइज करेंगे, तो फिर नई चीजें कब पढ़ेंगे। तो यहां पे आपको एक अप्रोच जो फॉलो करना है, वो इंपॉर्टेंट अप्रोच क्या फॉलो करना है कि जो आज आपने पढ़ा है ना, उसे कल जब आप रिवाइज करेंगे तो आज पढ़ने में अगर 1 घंटा लिया है तो कल रिवाइज करने में 1 घंटा नहीं लगेगा। रिवीजन में आपको टाइम रिड्यूस करना है, ठीक है। कैसे किया जा सकता है वो बताएंगे अभी, ठीक है। तो एक तरह से आपको क्या ध्यान रखना है कि फॉरगेटिंग कर्व के हिसाब से आप फॉर श्योर चीजें भूलोगे, तो उन चीजों को भूलने से अगर बचाना है तो आपने पढ़ा, आज आपकी 100% प्रोडक्टिविटी उस चीज पे, कल वो 100% नहीं रहेगी, लेकिन कल उसे रिवाइज करते हो तो फॉर श्योर वो 100% वापस हो जाएगी। फिर उसे आप अगले 5 दिन में रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर आप उसे 5 दिन के बाद में फिर उसे 15 दिन में रिवाइज कर सकते हो, तो फिर आप गैप बढ़ा सकते हो, नॉट एन इशू। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप उसे रिवाइज करोगे तो वो मेमोरी में हार्ड प्रिंट होता चले जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आपको 3 आवर्स वाला प्रिंसिपल अडॉप्ट करना है, ये चीज नहीं है, ये तो साइकोलॉजी कहती है, साइकोलॉजिस्ट ने बताया है कि हाँ इस तरह से काम किया जाएगा तो फॉरगेटिंग कर्व काम करता है, लेकिन फॉरगेटिंग कर्व को भी तोड़ा जा सकता है। कैसे? बार बार रिवीजन की मदद से। अब आपको 3 आवर्स वाला प्रिंसिपल फॉलो करना है रिवीजन के लिए। रिवीजन खुद अपने आप में आर है, लेकिन आपको 3 आवर वाला प्रिंसिपल फॉलो करना है। वो क्या है? आप कुछ भी पढ़ते हैं उसे सबसे पहले एक बार अच्छे से थोरोली पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद में आपको रिकॉल करना है। अब रिकॉल करना है तो उसमें आपको बुक की जरूरत नहीं है, रिकॉल करना है आपको माइंड में रिकॉल करना है, ठीक है। आपने क्या पढ़ा उस पैराग्राफ में, आप चाहे तो बुक बंद कर दीजिए और 2 मिनट के लिए उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि हाँ मुझे ध्यान आ रहा है मैंने इस पैराग्राफ में ये सारी चीजें पढ़ी है। अब जब आपको रिकॉल हो गया तो उसे रिप्रोड्यूस करना है। रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे आप? तो उसे वहीं पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, थ्योरी सिर्फ थ्योरी मजा नहीं आता है, उसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखें हम। क्रॉपिंग पैटर्न जैसे आप क्लास 10th में पढ़ते हो जियोग्राफी में, अब क्रॉपिंग पैटर्न आपने पढ़ा तो 3 आवर्स क्या कहता है, एक बार रीड करो पूरा। रीड करने के बाद में अब मैं रिकॉल करूंगा, मैंने क्या रीड करा था इसमें। अच्छा, क्रॉपिंग पैटर्न में 3 सीजन होते हैं, तीनों सीजन हमने क्या कर लिया, रिकॉल कर लिए। अब वो जो तीनों सीजन आपने रिकॉल किए ना, उसे यहीं पे आप लिख दीजिए, ठीक है। इससे आपको 2 फायदे होने वाले हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि हर चीज का अगर रिवीजन करेंगे सर इतना टाइम कहां होता है, तो जब आप लिख देंगे 3 सीजन कौन कौन से, यहाँ पे राबी खारिफ जैद, ठीक है, राबी खारिफ जैद लिख दिया और आपने उनके जो कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान हो रहा है रिकॉल करने पे कि हाँ राबी में हमने ये पढ़ा था, खारिफ में ये हमने पढ़ा था, तो पूरी बुक में जितना लिखा है उतना नहीं लिखना है आपको। यहाँ पे आपको पॉइंटर्स बनाना है 2 या 3 बस, ताकि क्या हो, कल को जब आप रिवाइज करो तो आप इसी पैराग्राफ को ना पढ़ते, उस पैराग्राफ के बाजू में आपने जो रिप्रोड्यूस किया था रिकॉल करने के बाद में, उसे पढ़ के आप अपना रिवीजन कर सको। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हैक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स, बड़े बड़े टॉपिक्स को शॉर्ट में समराइज्ड वे में वहीं के वहीं पढ़ सकते हैं। और जैसे क्या हो रहा है कि रिकॉल करते समय किसी पॉइंट पर अगर आप अटक रहे हैं तो फिर आप रेफरेंस के लिए उसी पैराग्राफ को वहां से देख सकते हैं, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये प्रोसेस, ये टाइम सेविंग प्रोसेस होती है। अगली चीज क्या होती है? अगली चीज ये होती है, रिवीजन में आपको हर टॉपिक को हमेशा क्वेश्चंस के साथ अप्रोच करना होगा। क्वेश्चंस के साथ कैसे अप्रोच किया जाता है? देखिए, आपके पास में क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या हैं? पैराग्राफ से क्वेश्चन नहीं निकालना है आपको, पैराग्राफ को क्वेश्चन से समझना है। कैसे? आप जो भी पढ़ रहे हो उसे व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ इस अप्रोच के साथ पढ़िए। फॉर एग्जांपल, ये थ्योरी हो गई। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकली कैसे कि आपने मनरेगा टॉपिक पढ़ा। अब मनरेगा टॉपिक आप रटते बैठेंगे वो दिक्कत देगा। आप मनरेगा टॉपिक को ऐसे डिवाइड कर लीजिए, वाई मनरेगा क्यों, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। व्हाट, तो उसमें क्या 100 डेज गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। व्हेन, तो 2005 में आया था, ठीक है। हाउ, तो इसमें क्या होता है कि लैंड की प्रोडक्टिविटी से जुड़ा हुआ जो काम है उस काम को प्रायोरिटी दी जाएगी और इस तरह से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी। एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 100 डेज का कह सकते हैं गारंटीड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिल जाएगा। अब क्या हो रहा है कि जब आपने किसी पैराग्राफ को क्वेश्चंस के साथ पढ़ा तो आपने सिर्फ पढ़ा नहीं है, उससे जुड़े हुए सारे कंसेप्ट समझ लिए, उससे जुड़े हुए, और ये चीज सिर्फ सोशल में अप्लाई नहीं करना है, ये आप हर सब्जेक्ट में कर सकते हो। जब आप किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी टॉपिक को क्वेश्चंस के साथ अप्रोच करोगे तो वो डीपली इंप्रिंट हो जाएगा आपकी मेमोरी में, वो आसानी से भूलने वाली चीज नहीं रहेगी फिर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, वहीं के वहीं चीजों को रीड करना है, रिकॉल करना है, रिप्रोड्यूस करना है। आपको सारे टॉपिक्स को क्वेश्चंस के साथ अप्रोच करना है। और अगली इंपॉर्टेंट चीज जो है, और अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिविजन डू नॉट रिक्वायर बुक। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना बुक के रिविजन कैसे किया जाएगा। देखिए, वही मैं आपसे कह रहा हूं ना कि हमारी रिवीजन की स्ट्रेटेजी गलत है, और इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो के टाइटल में क्या बताया है कि सही तरीका क्या होगा। हमें लगता है कि हम बुक्स को हाईलाइट कर देंगे, पैराग्राफ्स को हाईलाइट कर देंगे, उससे बेहतर तरीके से रिवीजन होगा, लेकिन यह अप्रोच गलत है। क्यों गलत है अप्रोच? क्योंकि देखिए, आप मकान को बनते हुए देख रहे हो और मकान बना रहे हो, दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। जब आप हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके सिर्फ रीड करते चले जाते हो तो आपको क्या लगता है, आपको ये लगता है कि हाँ
आज हमने ये पढ़ लिया, कल को हम फिर जब पढ़ने आएंगे बुक को तो हम वापस इन सारी चीजों को पढ़ लेंगे। तो एक तरह से आपने माइंड को फ्री कर दिया है। वहां पे माइंड को फ्री कैसे कर दिया है कि हाँ आज हमने ये पढ़ लिया है, कल हम फिर जब पढ़ेंगे तो हाईलाइटेड कीवर्ड्स को पढ़ लेंगे। इसमें क्या है, माइंड ने स्टोर कुछ नहीं किया है। माइंड भी एक तरह से क्या हो गया कि हाँ कल हम फिर पढ़ लेंगे उस चीज को। लेकिन जब एक बार पढ़ने के बाद आप बुक बंद कर देते हो, ठीक है, रिविजन डू नॉट रिक्वायर बुक, और अब अपने माइंड को आपको परेशान करना है। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जिम में आप जाके क्या करते हो, रिपीटेशन करते हो, वैसे ही माइंड में भी आपको रिपीटेशन करना होगा। आप क्या कर सकते हैं, बुक बंद करके 5 मिनट ये सोचिए कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, माइंड में रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा आप दिमाग पे जोर लगाओगे वो उतना स्ट्रांग होगा, और वो उतना स्ट्रांग होगा, मतलब वो जितना स्ट्रांग होगा आप उतना बेहतर क्या कर पाएंगे, एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, फॉर श्योर अगर आप रिवीजन की स्ट्रेटेजी ये लेकर चल रहे हो तो आपको वहां पे बुक नहीं मिलने वाली है जो आप हाईलाइटेड चीजें देख के फिर लिख दोगे। वहां पे हाईलाइट करना जरूरी है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, ताकि क्या है, ताकि आपको जब एक बार आप पेजेस पलट रहे हो सारे तो आपको दिख जाए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट था उस चीज में। लेकिन रिविजन सिर्फ इतने से नहीं होगा, रिविजन में आपको रिकॉल पे ज्यादा फोकस करना होगा। आ गया समझ में? री रीडिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, रिकॉलिंग इज इंपॉर्टेंट। आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम वाले दिन में आप सिर्फ पेन लेके जाओगे और अपना दिमाग लेके जाओगे और वहां से आपको रिकॉल करके चीजें लिखना होगी। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा माइंड पे फोकस करें, ना कि बुक पे। आपने जितना बुक में से पढ़ लिया उसे दिमाग में याद करने की कोशिश करें। चलते फिरते हम याद कर सकते हैं चीजों को। अगली इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पे, इन्हें समझिए। सबसे पहली चीज क्या है कि आप फैक्ट्स से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो रिवीजन में फैक्ट्स के लिए क्या किया जा सकता है, आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फ्लैश कार्ड पे आपने कुछ डेटा लिख दिया, कुछ नंबर्स हैं या फिर कह सकते हैं कुछ ईयर्स हैं हिस्ट्री के, उन्हें जब आप क्या करते हो इस तरह से फ्लैश कार्ड पे लिख लेते हो, आप उन्हें पेस्ट कर सकते हो। और जब चलते फिरते आपकी नजरें उन डिटेल्स पे जाएगी ना, उन डायग्राम्स पे जाएगी, उन फ्लो चार्ट्स पे जाएगी, तो उससे क्या रहेगी, चीजें याद करना, रिकॉल करना आसान हो जाएगी। एक चीज ये इंपॉर्टेंट की जा सकती है। दूसरा क्या है, डिवाइड रिविजन सेशंस इनटू स्लॉट ऑफ 30 मिनट्स और 50 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी। अब क्या होता है ना कि हर इंसान की अलग अलग कैपेसिटी है। आप लगातार 2 घंटे का स्ट्रेच लेके रिवाइज करने मत बैठिए। क्यों? क्योंकि वो रिवीजन नहीं रहता, वो फिर से पढ़ना हो जाता है। आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने के लिए आप क्या करेंगे, रिवीजन करने के लिए आप इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखेंगे कि हाँ 30 मिनट में मुझे टॉपिक पढ़ना है, और एक बार पूरा आपने जब रिवीजन कर लिया तो उसे बैठ के फिर रिकॉल करना है बुक बंद करके। आए ना समझ में? तो इस तरह से बुक बंद करके रिकॉल करना ज्यादा जरूरी है, ना कि बुक के साथ में सिर्फ आप पढ़ते रहो। अगली चीज, मॉर्निंग टाइम इज बेस्ट फॉर रिवीजन। ठीक है, आप कहेंगे सर ओल्ड स्कूल वाला थॉट लेके आ गए आप, लेकिन इट इज प्रैक्टिकेबल। बात मान के चलिए कि सुबह के टाइम में क्या रहता है, आप फ्रेश माइंड से काम करते हो जब, तो मॉर्निंग टाइम में आप रिवीजन बहुत बेहतरीन कर सकते हो। जो इवनिंग टाइम है या फिर कहें जो रात का समय है, तो रात के समय में हम थ्योरी को जब रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, दिमाग दिन भर से थक चुका होता है, तो वो भी हमारा साथ छोड़ देता है। ठीक है, वहीं पे अगर आप क्या करोगे कि वहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं नाइट वाले टाइम में, तो वहां पे दिमाग थोड़ा आपके साथ लड़ाई लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको कह सकते हैं कि एनालिटिकल काम करना पड़ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ रहा है चीजें, तो माइंड काम करता है। लेकिन रिवीजन में रिकॉलिंग का जो काम होता है, उस चीज के लिए आपको क्या करना होगा, सुबह का टाइम सबसे बढ़िया रहता है। आप जितना रिवीजन सुबह करोगे वो ज्यादा प्रोडक्टिव रहने वाला है। फिर मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। अब एक इशू पता है क्या होता है, हमें जब रिवीजन वाले फ्लो में आ जाते हैं तो हम एक सब्जेक्ट के साथ में बहुत फेमिलियर हो जाता है। हम एक सब्जेक्ट को बताना, और कितने लोगों के साथ होता है, हम एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हमारा रिवीजन का स्ट्रेटेजी और वो सब्जेक्ट जो होता है अलाइन हो जाता है। लेकिन इससे होता क्या है पता है, इससे होता यह है कि हम दूसरे चीजों को हैम्पर कर रहे हैं। और ये चीज आप सभी ने ऑब्जर्व करी होगी, सभी ने फील करी होगी कि सिलेबस के स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स जो हैं, सिलेबस के स्टार्टिंग वाले चैप्टर जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो गए। क्यों याद हुए पता है वो, और आपको वो पढ़ना अच्छा लगता है। आप जब भी पढ़ने बैठते हो तो आप फिर से वही चैप्टर खोल लेते हो। ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमने एक बार जब रिवीजन कर चुके हैं उस चीज का, तो हमारा माइंड फेमिलियर हो गया, हमारा माइंड बार बार उसी चीज की तरफ भागता है। अभी हमें वो गलती यहां नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में सारा सब कुछ आएगा ना, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर नहीं आने वाले हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हो क्या है, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा जहां पे रिवीजन में आप इनइक्वालिटी ना दर्शाओ। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स को, सभी चैप्टर्स को इक्वल टाइम दिया जाए। माइंड आपके साथ ब्लफ करेगा क्योंकि वो स्टार्टिंग के चैप्टर आप पहले रिवाइज कर चुके हो, इसके लिए बार बार उसी पे माइंड दौड़ेगा। लेकिन आपको एक टाइम टेबल सभी सब्जेक्ट्स के लिए बनाना होगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको इस सेशन से कुछ प्रोडक्टिव चीजें मिली है, समझ में आया है कि किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, क्या अप्रोच रखना है। साइनिंग ऑफ विद दिस, एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन लीड्स टू डिक्लाइन। आप कितना ही पढ़ लें, कितनी ही बुक सॉल्व कर लें, लेकिन अगर कंसोलिडेट नहीं कर पाए हैं
तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन होगा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से। तो रिवीजन करते रहिए, ये ज्यादा जरूरी है। आई होप यू एंजॉयड इट। इसी तरह से और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस जो हैं आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलते रहेंगे, एग्जाम से जुड़ी टिप्स मिलती रहेगी। आई होप आप कनेक्टेड रहेंगे। साइनिंग ऑफ विद दिस मोटो, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।